में अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर बाढ़ बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। डोडा, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी और रामबन में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। डीसी पुंछ ने सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बारिश से फिसलन, प्रशासन ने यातायात में सावधानी बरतने की सलाह दी है। रियासी, चिनाब घाटी, किश्तवाड़ और जम्मू के कई इलाकों में बारिश शुरू, प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खराब मौसम को देखते हुए बड़ा आदेश जारी किया गया है। आज जम्मू डिवीजन के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद। आदेश जम्मू डिवीजन के सभी जिलों पर लागू है। कटरा में कल देर रात से बंद माता वैष्णो देवी की यात्रा आज सुबह फिर से शुरू हो गई है। भारी बारिश की वजह से कल देर रात रोकी गई थी यात्रा। श्राइन बोर्ड ने खराब मौसम की वजह से यह फैसला लिया था। किश्तवाड़ में 5 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सीआईएसएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं, 1 लापता बताए जा रहे हैं। मचैल माता के भक्तों की सुरक्षा के लिए तैनात थे जवान। सीआईएसएफ के डीआईजी एमके यादव ने इस बात की पुष्टि की है। राजौरी के पंजनारा गांव में खिसक रही जमीन खिसकने से कई घरों में दरार। जिला प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा हुआ है। किश्तवाड़ तबाही में नायक बने भीम सिंह, एक बच्ची को भयंकर बाढ़ से बचाया है। कई घायलों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। पीडीपी नेता ने चश्रोती गांव का दौरा कर बादल फटने से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है। पीडीपी महासचिव राजेंद्र महनास ने किश्तवाड़ त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। राजौरी की खेवरा इलाके में पुलिया ब्लॉक होने से एक घर में घुसा है पानी। निवासियों ने जिला प्रशासन की उपेक्षा पर जताई नाराजगी। बारिश में हुई परेशानी के लिए कार्रवाई की मांग की है। श्रीनगर बांदीपुरा मार्ग पर नानी नारा में लोहे का पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है और स्थानीय लोग स्थायी कंक्रीट पुल की मांग की है और कहा है कि बार बार मरम्मत से समाधान नहीं होगा। जम्मू कश्मीर एक्शन फोरम ने गांदरबल में साहित्य सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया है। 2 कश्मीरी कविता संग्रह और संगठन का न्यूज़लेटर लॉन्च किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि कश्मीर के लेखकों और कवियों ने इसमें भाग लिया। कठुआ में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा 5 मृतक जोड़ा इलाके के रहने वाले। जोड़ा में दर्जन भर के करीब घर भी पूरी तरीके से तबाह हुआ है। कठुआ भूस्खलन पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया है। पीड़ित परिवारों के लिए मदद का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों के लिए 1 लाख रुपए और मामूली घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त घरों के लिए 1 लाख रुपए, घरों को ज्यादा डैमेज होने पर 50,000 रुपए और हल्का नुकसान होने पर 25,000 रुपए देने का ऐलान किया है। कठुआ प्रशासन ने अलर्ट जारी कर हेल्पलाइन नंबर जारी की है। लोगों से नदी और नालों से दूर रहने की अपील की गई है। कठुआ में बादल फटने पर अमित शाह का पोस्ट आया सामने, कहा उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात हुई है। कठुआ में राहत बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है। अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। कठुआ के जोड़ा इलाके में त्रासदी झेल रहे 150 सिडको कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट। प्रशासन ने राहत केंद्र में की सभी सुविधा मुहैया। डीसी राजेश शर्मा ने कहा हालात सामान्य होने तक यही रखा जाएगा। अखनूर के धरोटा में तेज रफ्तार थार ने 8 साल के बच्चे को मारी टक्कर। जीएमसी जम्मू में इलाज के दौरान मौत हो गई है। आरोपी चालक राकेश शर्मा गिरफ्तार हुआ। बडगाम की 5वीं कक्षा की छात्रा हादिया हमीद बढ़ा रही दिव्यांग बच्चों का हौसला। करुणा और समर्पण से दिव्यांगों की कर रही है मदद। समाज को जोड़ने की दिशा में संदेश। किश्तवाड़ दौरे पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर रहा। हादसे के लिए प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। बोले खराब मौसम की चेतावनी दी गई थी लेकिन फिर भी यात्रा जारी थी। प्रशासन को चौकन्ना होना चाहिए था। श्रीनगर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार ने एंशुमुकाम
जियारत में माथा टेका है और बोले कि आध्यात्मिक तीर्थस्थलों के विकास को देखकर हमें खुशी हो रही है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पहलगाम में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया है। निकाली तिरंगा रैली में देश भर से कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पहलगाम में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता विनय जांगड़ शर्मा और आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश के सैकड़ों उत्साही युवाओं ने इसमें अपना भागीदारी दी है। और अब हम आपको खबरें विस्तार से बताएंगे। आपको जानकारी दे दें कि सबसे पहले आपको पुंछ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर पुंछ में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से हालात पूरी तरीके से बिगड़ चुके हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर भारी सैलाब आया हुआ है। आपको जानकारी दे दें कि सड़कों पर मानो समंदर बह रहा है, ऐसा नजारा यहां पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि पुंछ के मोहल्ला शंकर नगर में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पुंछ पुलिस स्टेशन जाने वाली सड़क भी पूरी तरीके से डूब गई है। तो ये तस्वीर हम आप तक पुंछ से पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश होने के बाद किस तरह का नज़ारा है, किस तरह का मंजर है, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सड़क है जहां पर ये जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। ये नदी जैसा जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये नदी नहीं बल्कि ये सड़क है, लेकिन लगातार बारिश होने के बाद यहाँ की स्थिति जो है वो भयावह नजर आ रही है। लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर है। भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। हालांकि 48 घंटे तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। जम्मू के 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और लगातार पुंछ में बारिश भी हो रही है, जिसका जो नतीजा है वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों को आवाजाही में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे रामबन की। यहां पर बारिश आफत बन गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सैलाब और मलबा उतर आया है। सड़क के साथ झरना बह रहा है। हालात बेहद खराब होते जा रहे हैं। हालांकि पुलिस यहां पर मोर्चा संभाले हुए है। हाईवे पर आने जाने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है। लोगों को हालात को देखते हुए सतर्क किया जा रहा है ताकि किसी तरह के हादसे को होने से रोका जा सके। तो रामबन से ये तस्वीर दिखा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि रामबन में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पर भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद फिसलन की स्थिति देखने को मिल रही है। हाईवे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन गाड़ियों को रोककर लोगों से ये अपील करते नजर आ रहे हैं, लोगों को ये सलाह देते नजर आ रहे हैं कि आप धीमी गति में गाड़ी चलाएं, क्योंकि फिसलन की स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। कई जगहों पर सड़क मार्ग जो है वो भी अवरुद्ध नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही अगर किश्तवाड़ की बात करें तो किश्तवाड़ में भयंकर तबाही हुई है। 14 अगस्त की दोपहर को बादल फटने की वजह से अब तक 61 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि चशौती गांव में 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है। जिंदगियों की तलाश की जा रही है। चशौती गांव में हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। यहां त्रासदी कितनी भीषण थी ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है। बड़ी बड़ी मशीनें मलबा हटाने